ज्ञानं सारं सर्वं संसार मध्ये, ज्ञानं तत्त्वं सर्वतत्त्वेषु नित्यं, ज्ञानं ज्ञानं मोक्षमार्ग प्रदर्शी, तस्मात् ज्ञाने पंचमी सा विधेया। कार्तिक शुक्ल पंचमी का महत्व समझाते हुए पूर्वाचार्यों ने उक्त श्लोक का अर्थ बताते हुए कहा है कि हे भव्य जीवों, संसार में जो ज्ञान है वो तीनों लोक में सारभूत है। समस्त तत्वों में भी ज्ञान निरंतर विद्यमान है, अतः ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है और सर्व अर्थ का साधन है। ज्ञान के सेवन से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ज्ञान अनज्ञान आदि पापों का नाश करता है। इसीलिए कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन आलस्य और प्रमाद को त्याग कर ज्ञान की आराधना करने के लिए विधिवत ज्ञान का तप अवश्य करना चाहिए। हम वरदत्त और गुणमंजरी की कथा के माध्यम से ये जानेंगे कि कैसे उन दोनों ने ज्ञान की आराधना की थी और शिवसुख को प्राप्त किया था। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के पद्मपुर नामक एक नगर में विश्व प्रसिद्ध और गुणवान राजा अजित सेन का शासन था। उसकी यशोमती नामक रानी थी जो 64 कलाओं की ज्ञाता, व्यायशील और चतुर शिरोमणि थी। उनका वरदत्त नामक एक पुत्र था। वह पुत्र रूप, लावण्य और गुणों से युक्त और बड़ा विनयवान था। 5 धाय माताओं द्वारा लालन पालन होते होते वह 8 वर्ष का हुआ। उसके माता पिता ने उसे शुभ मुहूर्त में विद्याध्ययन के लिए पंडित जी के पास भेजा। पंडित जी भी उसे राजकुमार जानकर बहुत प्रयास करके पढ़ाने लगे, किंतु कुमार को एक अक्षर भी समझ में नहीं आता था। फिर बड़े शास्त्रों का तो कहना ही क्या। ऐसा करते हुए राजकुमार युवावस्था को प्राप्त हुआ। उस समय अशुभ कर्मों के उदय से कुमार को कुष्ठ रोग हुआ। इस कारण उसका शरीर कुरूप और कांतिहीन हो गया। इस कारण वो बहुत दुखी हुआ और इस दुख में ही अपना समय व्यतीत करने लगा। उसी नगर में सिंहदास नामक एक सेठ रहते थे। उन्हें जैन धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति भाव था। वे अति धनवान थे और 7 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के स्वामी थे। उनका नाम भी पूरे जगत में विख्यात था। उनकी पत्नी का नाम कपूर तिलका था। वो सर्वगुण संपन्न, अपने पति के चित्त को समझने वाली, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली महाशीलवान नारी थी। उनकी गुणमंजरी नामक एक पुत्री थी। वह अत्यंत विनयवान थी, परंतु वह भी शारीरिक व्याधि से पीड़ित थी। वह जीभ से गूंगी थी। सेठ ने अपनी पुत्री को निरोगी करने के लिए अनेक उपचार किए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। समय बीता, उसने यौवन अवस्था में प्रवेश किया, किंतु कोई भी उसके साथ पाणी ग्रहण करने हेतु तैयार नहीं था। इस कारण सिंहदास सेठ का परिवार बहुत दुखी और चिंतित था। कहते हैं कि एक याचक, दूसरा धूर्त, तीसरा रोग, चौथी मृत्यु और 5वां मर्म वचन बोलने वाला, इन 5 से योगी भी उद्वेग का अनुभव करते हैं। योगानुयोग ऐसा हुआ कि एक बार 4 ज्ञान के धारक, समिति और गुप्ती के धारक विजयसेन सुरीश्वर जी महाराजा एक गांव से दूसरे गांव विचरण करते हुए भव्य जीवों को प्रतिबोध करते हुए नगर के बाहर पधारे। सारे नगरजन तथा राजा भी अपने परिवार सहित मुनिराज की वंदना करने के लिए गए। 3 प्रदक्षिणा देकर तथा विधिपूर्वक गुरु की वंदना करके सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। गुरुदेव ने भव्य जीवों के उपकार करते हुए कहा कि हे भव्य जीवों, यदि आप मुक्तिपद की इच्छा करते हैं तो ज्ञान का अध्ययन, अध्यापन, श्रवण इत्यादि प्रकार से ज्ञान की आराधना के लिए उद्यम कीजिए, परंतु ज्ञान की विराधना भूल कर भी मत कीजिए, क्योंकि जो प्राणी मात्र मन से ज्ञान की विराधना करते हैं वे भवांतर में शून्य मन के स्वामी बनते हैं। जो प्राणी विचार से ज्ञान की विराधना करते हैं वे अंधे, बधिर, गूंगे और कुरूप बनते हैं, और जो प्राणी वचन से ज्ञान की विराधना करते हैं वे निर्बुद्धि और मूक बनते हैं। इस बात में कोई शंका नहीं है। जो प्राणी काया से ज्ञान की विराधना करते हैं
और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, उन्हें परभव में कुष्ठ रोग, पित्त आदि महाभयानक रोग होते हैं और वे क्षीण शरीर वाले होते हैं। जो प्राणी मन, वचन और काया के त्रिकरण योग से ज्ञान की विराधना करते, कराते या विराधना की अनुमोदना करते हैं, वे परभव में महामूर्ख बनकर उत्पन्न होते हैं। उसके पुत्र, पत्नी, मित्र इत्यादि का क्षय हो जाता है, धन धान्य का नाश हो जाता है, उसके मन से चिंता का कभी अंत नहीं होता और उन्हें अनेक शारीरिक रोग होते हैं। देशना सुनकर सेठ सिंह दास ने विनय पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, किस कर्म के उदय से मेरी पुत्री को कुष्ठ रोग हुआ है? किस भव के कर्म अब उदय में आए हैं? उसने कौन से अशुभ कर्म किए होंगे? उसे इस बीमारी से कब छुटकारा मिलेगा? तुम्हारी बेटी ने पिछले भव में ज्ञान की विराधना बहुत की थी। उन सभी पूर्वकृत कर्मों के कारण ही उसका शरीर रोगग्रस्त हुआ है। गुरुदेव ने उस कन्या के पूर्व भव के बारे में बताते हुए कहा कि धात की खंड के पूर्व भरत में अत्यंत शोभायमान खेतकपुर नामक नगर है। वहां जिंदेव नामक सेठ रहते थे। वह बहुत संपत्तिवान थे। उनकी अत्यंत सुंदर, लावण्यमयी और सुकुमार सुंदरी नामक पत्नी थी। उस सेठ के 5 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम आसपाल, दूसरे पुत्र का नाम तेजपाल, तीसरे पुत्र का नाम गुणपाल, चौथे पुत्र का नाम धर्मपाल और 5वें पुत्र का नाम धर्मसार था। सेठ की लीलावती, शीलावती, रंगावती और मंगावती नामक 4 पुत्रियां भी थीं। जिंदेव ने अपने 5 पुत्रों को विद्याभ्यास के लिए पंडित के पास भेजा, लेकिन वे सभी आपस में खेलते रहते थे। उन्माद में आकर जो जी में आए बोलते रहते थे, पढ़ने का तो नाम ही नहीं लेते थे। न स्वयं पढ़ते थे, न ही दूसरों को पढ़ने देते थे। विद्यालय में शरारतें करते रहते थे। ज्ञान और ज्ञानी की आशातना भी करते रहते थे। पंडित जी समझाते या अच्छी सीख देते या कभी पिटाई कर देते तो मां से झूठी शिकायतें भी कर देते थे। पुत्रों की बात को सही मानकर मां अपने बच्चों को गलत बात समझाती कि पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में तो जो मूर्ख होते हैं वे ही परम सुखी होते हैं। इसलिए निश्चिंत होकर जियो। जो पढ़ता है वो भी मरता है और जो नहीं पढ़ता वो भी मरता है। इसलिए तुम किसी भी बात का शोक मत करो। उसने पंडित पर भी क्रोध करके पुत्रों के विद्याध्ययन के उपकरण जैसे पाटी, स्लेट, पोथी, कलम, दवात इत्यादि को आग में जलाकर नष्ट कर दिया। साथ ही पुत्रों को भी उल्टी सलाह देते हुए कहा कि यदि पंडित आए तो उसे कंकर पत्थरों से मारना। ये सारी बातें सेठ तक पहुंची। उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि तुमने 5 पुत्रों को अनपढ़ और मूर्ख रखा तो उनको कन्या कौन देगा? ये सब व्यापार के कामकाज में पत्र, लेखा जोखा, हिसाब किताब आदि का काम कैसे कर सकेंगे? चतुरों की सभा में तुम्हारे बेटे हास्य का पात्र बनेंगे। तुमने बहुत गलत कार्य किया है और इसमें सारा दोष तुम्हारा ही है। सेठ की बातें सुनकर सेठानी सेठ को खरी खोटी सुनाने लगी। गलत आशय से वह स्त्री पति के साथ भी असभ्य भाषा में दुष्ट वचन बोलने लगी। इसलिए क्रोध में आकर उसके पति ने पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर पत्नी के मस्तक के मर्म स्थान में मारा। इससे सेठ की पत्नी की मृत्यु हो गई। वही स्त्री तुम्हारी बेटी के रूप में उत्पन्न हुई है। उसने पूर्व भव में ज्ञान की बड़ी अशातना की है। ज्ञान को जलाया, पंडित को परेशान किया। उन कर्मों के उदय से उसे यह रोग हुआ है।
गुरुदेव की यह वाणी सुनते ही गुणमंजरी को ऊहापोह होने से जाते स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। इससे उसने उसका पिछला भव देखा और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। शीत आदि उचित उपचारों से वो पुनः स्वस्थ हुई। उसके रोग को दूर करने के लिए सेठ ने गुरुदेव से उपाय पूछा। गुरुदेव ने कहा कि ज्ञान की आराधना करने के लिए हर शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन विधिवत चौविहार उपवास करके पुस्तक को पाट पर स्थापित कर सुगंधित फूल से उसकी पूजा करो। उसके बाद धूप देकर 5 स्वस्तिक की रचना करके 5 वर्ण का धान्य अर्पण करो। 5 बाती वाले घी का दिया प्रकट करके 5 प्रकार के फल और नैवेद्य अर्पण करके गुरु के चरण कमल में वंदना करो। फिर हे भव्य जीव, ज्ञान के समक्ष भावपूर्वक ज्ञान की पूजा भक्ति करो। इस प्रकार 5 वर्ष और 5 महीने तक ज्ञान पंचमी की आराधना करो। यदि इस प्रकार हर महीने तप नहीं कर सको तो प्रत्येक कार्तिक सुदी पंचमी के दिन यह तप आजीवन करो। इस प्रकार विधिवत तप करने से सौभाग्य में वृद्धि होगी, सुंदर रूप प्राप्त होगा, रोग का नाश होगा, धन धान्य पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होगी, साथ ही बुद्धि का विकास होगा और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अंततः 5 ज्ञान की प्राप्ति होगी और मोक्ष सुख मिलेगा। सेठ ने गुरुदेव से कहा, उसकी हर महीने उपवास करने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो हर वर्ष उपवास करेगी। गुरुदेव ने कहा, पहले गुरुदेव से चौविहार उपवास का पच्चा खांड लो, फिर ईशान कोण पूर्वोत्तर दिशा में बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम ह्रीम नमो नानस पद का 2000 जाप करो। यदि अनुकूलता हो तो पंचमी के दिन पौषध के साथ उपवास किया जाए तो अति उत्तम। पारणे के दिन पौषध पार कर साधु भगवंत को वोहरा कर साधर्मिक को भोजन कराकर स्वामी वात्सल्य कराने के बाद ही पारणा करो। ये विधि सुनकर गुणमंजरी ने शुभ मन से गुरुमुख से कार्तिक सुदी पंचमी का तप अंगीकार किया। गुणमंजरी की कथा सुनकर अजित सेन राजा ने भी गुरु महाराज से अपने पुत्र वरदत्त के बारे में पूछा। तब गुरु महाराज ने वरदत्त का पिछले भव बताते हुए कहा, इस जम्बू द्वीप के भरतक क्षेत्र के श्रीपुर नामक नगर में वसु नामक सेठ रहते थे। वे बहुत वृद्धि और संपत्ति के स्वामी थे। उनके वसुसार और वसुदेव नामक 2 पुत्र थे। एक बार दोनों भाई अपने मित्रों के साथ उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए गए। वहां उन्होंने मुनि सुंदर सूरी नामक एक आचार्य भगवंत को देखा। दोनों भाइयों ने उनके पास जाकर उन्हें भावपूर्वक वंदन किया। आचार्य जी ने भी उन्हें योग्य जीव जानकर धर्म का उपदेश किया। उन्होंने कहा कि संसार के समस्त पदार्थ अनित्य हैं। प्रातः वेला में जो दिखाई देता है वह मध्याह्न में दिखाई नहीं देता, और जो मध्याह्न में दिखाई देता है वह शाम को या रात को दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। इसलिए धर्म विहीन मनुष्य जीवन किसी भी काम का नहीं है। यह संसार झूठा है, इसमें धर्म के अतिरिक्त कोई सार नहीं है। इस प्रकार गुरु द्वारा दी गई देशना सुनकर दोनों भाइयों में वैराग्य का भाव जागृत हुआ। घर लौटकर उन्होंने माता पिता से आज्ञा ली और उन्हीं आचार्य से दीक्षा अंगीकार की। शुद्ध चारित्र का पालन करते हुए वे आचार्य श्री के साथ विचरण करने लगे। छोटे भाई वसुदेव मुनि ने निरतिचार भाव के साथ चारित्र का पालन किया और अपने बुद्धि बल से सारे सिद्धांतों का अर्थ सहित अध्ययन करके बहुत प्रवीण हुआ और उच्च पदवी को प्राप्त हुआ। गुरु ने उसे योग्य समझकर आचार्य पदवी प्रदान की। तत्पश्चात
वे हमेशा 500 साधुओं को आगम की वाचना प्रदान करते थे। एक बार आचार्य वसुदेव मध्याह्न वेला में संथारे पर सोए हुए थे। उस समय एक साधु उनके पास आया और आगम के अर्थ पूछने लगा। आचार्य ने भी तुरंत उठकर साधु द्वारा पूछे गए प्रश्नों के अर्थ समझाए। उस साधु के जाने के बाद दूसरा साधु आया, उसको भी संतोषप्रद तरीके से समझाते हुए अर्थ बताए। उसके जाने के बाद तीसरा और बाद में एक के बाद एक कई साधु आकर अलग अलग पद के अर्थ पूछने लगे। सबको उत्तर देकर वे पुनः आराम करने लगे। नींद आई ही थी कि एक और साधु वहां आया और पद का अर्थ पूछने लगा। इतना ही नहीं, वह एक के बाद एक ऐसे अनेक प्रश्न पूछता रहा। इस कारण आचार्य की नींद बाधित हुई। आचार्य जी ने उस साधु पर क्रोध करके मन में गलत और अनुचित विचार किए कि मेरा बड़ा भाई कितना पुण्यशाली है, कितना सुखी है, वह मूर्ख है, इसलिए कोई उससे कुछ भी पूछने के लिए नहीं जाता। इसलिए स्वच्छंदी होकर वह अच्छे से खाना पीना करता है। यदि मुझ में ऐसी मूर्खता होती तो मैं भी शांति से रह सकता था। इस आचार्य ने मन ही मन मूर्ख होने के लाभों पर विचार किया कि यदि मूर्ख रहें तो 8 प्रकार के लाभ होते हैं। 1. किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। 2. भरपेट भोजन कर सकते हैं। 3. किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं होता। 4. रात दिन जब इच्छा हो तब सो सकते हैं। 5. कोई कार्य करने योग्य है या नहीं, इसकी कोई समझ नहीं होती, इसलिए कोई कुछ पूछेगा ही नहीं। 6. मान सम्मान मिले तो आनंद नहीं होता और अपमान या उपेक्षा मिले तो क्रोध भी नहीं होता। 7. शरीर में प्रायः रोग होते ही नहीं। 8. शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। इन 8 गुणों के कारण मूर्ख प्राणी जगत में सुख से जीता है। ऐसा सोचकर आचार्य ने मन ही मन निश्चय किया कि अब से मैं किसी को एक भी अक्षर का पाठ नहीं दूंगा और जितना आज तक पढ़ा हूं उन शास्त्रों को भी मैं याद नहीं करूंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा तथा नए ग्रंथ भी नहीं पढ़ूंगा और न ही अभ्यास करूंगा। ऐसा सोचकर मन में क्रोधित होकर उस आचार्य ने 12 दिन तक मौन धारण किया और किए हुए पापों की आलोचना किए बिना अशुभ ध्यान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुआ। चारित्र की आराधना के प्रभाव से, हे राजा, वह आचार्य आपका पुत्र हुआ। अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण वह अत्यंत मूर्ख बना, लोगों में हास्य का कारण बना और इस महारोग से पीड़ित हो रहा है। उपरांत उस आचार्य का बड़ा भाई जो मूर्खवत था, वह मरकर मानसरोवर में हंस के रूप में पैदा हुआ। अतः कर्म की गति बड़ी विचित्र है। गुरुदेव के ये वचन सुनकर वरदत्त को भी जाते स्मरण ज्ञान हुआ और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। क्षण मात्र में वो सचेत हुआ तो उसे अपने पूर्व भव का स्मरण हुआ और वो गुरु के प्रति बहुमान भाव अनुभव करने लगा। पुत्र के रोग के निवारण और समाधि के लिए गुरु से पूछने पर उन्होंने कहा कि तप करने से सारे दुख मिट जाते हैं, सारे पाप भी दूर हो जाते हैं। तप अत्यधिक फलदायक है। वरदत्त ने अपनी शक्ति के अनुसार हो सके ऐसे तप के बारे में गुरुदेव से पूछा तो गुरु बोले, जो तप गुणमंजरी कर रही है वही तप हर कार्तिक सुदी पंचमी को तुम्हें आजीवन करना चाहिए। वरदत्त ने भी वो तप विधिवत प्रारंभ किया। तप के प्रभाव से उसका शरीर सारे रोगों से मुक्त हो गया और उसका रूप भी खिल उठा। वरदत्त में रूप और बुद्धि के समन्वय के कारण हजारों कन्याओं ने स्वयंवर में बड़े आडंबर के साथ महोत्सव करके उसके साथ पाणी ग्रहण किया। पुरुष की 72 कलाओं का अध्ययन करके वरदत्त उन कलाओं में प्रवीण हुआ। समय बीता, वरदत्त के पिता को वैराग्य हुआ, अतः उन्होंने वरदत्त को राज्य सिंहासन पर बिठाया।
स्वयं ने चारित्र धारण किया और सुख समाधि पूर्वक चारित्र का पालन करते हुए विचरण करने लगे। वरदत्त भी प्रतिवर्ष ज्ञान पंचमी के तप का विधि पूर्वक पालन करते हुए प्रजा को सुख प्रदान करके बहुत यश और कीर्ति को प्राप्त करने लगा। वरदत्त ने अनेक वर्षों तक राज्य का सुख भोगा, फिर उचित निमित्त मिलने पर संसार को असार समझकर अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपकर गुरु से दीक्षा अंगीकार की। उधर गुणमंजरी भी विधि पूर्वक ज्ञान पंचमी का तप शुद्ध भाव से कर रही थी। तप के प्रभाव से उसके शरीर के भी सारे रोग दूर हो गए और लावण्यमय रूप की प्राप्ति हुई। उसके पिता ने उसका विवाह जिनचंद्र नामक एक महान रिद्धि वाले व्यापारी के साथ महोत्सव पूर्वक करवाया और दहेज के रूप में बहुत द्रव्य दिया। गुणमंजरी अपने पति के साथ चिरकाल तक संसार के सुख भोगती रही। साथ ही साथ पंचमी की आराधना भी विधि पूर्वक करती और सुकृत मार्ग पर धन का सद्व्यय करती थी। समय बीतने के बाद उसने सद्गुरु की देशना सुनकर दीक्षा ग्रहण की और निरतिचार चारित्र का पालन किया और अंत समय में समाधि मरण को प्राप्त हुई। इस तरफ वरदत्त मुनि ने भी समाधि मरण को प्राप्त किया और दोनों 5वें अनुत्तर के वैजयंत विमान में 32 सागरोपम के सुख भोगने लगे। पूर्व महाविदेह में पुष्कलावती विजय के पुंडरिगिणी नगर के राजा अमरसेन जैन धर्म का पालन करते थे और वे सर्वगुण संपन्न थे। उनकी पटरानी का नाम गुणवंती था। देवलोक में अपना आयुष्य पूर्ण करके वरदत्त का जीव गुणवंती रानी की कुक्षी में चवित हुआ। संपूर्ण गुणों से शोभित उसके जीव ने 9 महीने बाद जन्म लिया। माता पिता ने उसका जन्म महोत्सव करके उसका नाम शूरसेन रखा। 5 धाय माताओं के द्वारा पालित होते हुए वो 12 वर्ष का हुआ। विद्यार्जन करके वो सभी कलाओं में प्रवीण हुआ। युवावस्था को प्राप्त होने पर उसके पिता ने 64 कलाओं में दक्ष ऐसी 100 सौंदर्यवान कन्याओं के साथ उसका पाणी ग्रहण कराया और उसे राजपाट सौंपकर पिता ने परलोक गमन किया। कुछ ही समय के बाद सूर्य सदृश श्री सिमंदर स्वामी भगवान का वहां समवसरण हुआ। वनपालक ने राजा शूरसेन को प्रभु के शुभागमन की बधाई दी। देवों ने वृत्ताकार समवसरण की रचना की। करोड़ों देव प्रभु की सेवा में उपस्थित थे। राजा ने भी वनपालक को बहुत प्रीतिदान देकर खुश किया। प्रभु के आगमन के समाचार से राजा अति हर्षित हुए और सपरिवार अत्यंत आडंबर पूर्वक प्रभु को वंदन करने के लिए गए। प्रभु के पास जाकर 5 अभिगम जैसे कि पगरखे, तलवार, मुकुट, छत्र और चमर आदि से रहित होकर वंदना की और यथास्थान धर्म देशना श्रवण के लिए बैठे। भगवान ने भी देशना में सौभाग्य पंचमी की आराधना के बारे में समझाते हुए कहा कि ज्ञान पंचमी के तप से सारे दुख खत्म हो जाते हैं और जीव सौभाग्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है। वरदत्त ने यह तप करके सुख संपदा को प्राप्त किया। ये सुनकर राजा शूरसेन ने प्रभु से पूछा कि ये वरदत्त कौन है? उसके चारित्र का हमें श्रवण कराइए। भगवान ने भी समस्त सभा को वरदत्त के पूर्व भव का श्रवण कराया और कहा कि हे राजन, वरदत्त का जीव तुम स्वयं ही हो। इस प्रकार भगवान से तप के प्रभाव के बारे में श्रवण करके कई जीव प्रतिबोधित हुए और पंचमी के तप को अंगीकार किया। राजा शूरसेन भी प्रतिबोधित हुए और 10,000 वर्ष तक राज्य लक्ष्मी का पालन करते हुए अनेक सुकृत किए। तत्पश्चात अपने पुत्र को राज्य सौंपकर बड़े आडंबर के साथ सीमंधर स्वामी से चारित्र अंगीकार किया। 1000 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन करके घनघाती कर्मों को खपाकर केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष सुख को प्राप्त हुए। जम्बूद्वीप के महाविदेह में उमा नामक रमणीय विजय में शुभा नामक नगरी बहुत विख्यात है। वहां के राजा का नाम अमर सिंह और उनकी पटरानी का नाम अमरावती था। वह शील से अलंकृत थी और अप्सरा जैसी मनोहर थी। उनकी कुक्षी में गुणमंजरी का जीव देवलोक से चवित होकर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ।
9 महीने बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया। माता पिता ने उसका नाम सुग्रीव कुमार रखा। कुमार शुक्ल पक्ष के चंद्र की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए रूप, लावण्य और गुणों से शोभित होकर 20 वर्ष का हुआ। संसार से वैराग्य लेकर पुत्र को राज्य पर स्थापित करके राजा अमर सिंह ने दीक्षा ग्रहण की और निरतिचार चारित्र का पालन करते हुए मोक्ष गमन किया। राजा सुग्रीव गुणमंजरी के जीव ने अनेक सुकन्याओं के साथ पाणी ग्रहण किया और संसार के सुख भोगते हुए उसके 84,000 पुत्र हुए। राजा सुग्रीव ने बड़े पुत्र को अपना राज्य सौंपा और अन्य छोटे पुत्रों को अलग अलग राज्यों में प्रतिष्ठित किया और स्वयं सुगुरु के पास जाकर चारित्र अंगीकार कर लिया। सुंदर चारित्र का पालन करके घनघाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और भव्य जीवों को प्रतिबोधित करते हुए 1 लाख पूर्व तक चारित्र का पालन किया। फिर समस्त कर्मों का क्षय करके वे मोक्ष पद को प्राप्त हुए और अजरामर हुए। इस प्रकार पंचमी की आराधना से भव्य जीवों को अत्यधिक सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए लोक में ज्ञान पंचमी का नाम सौभाग्य पंचमी के रूप में भी प्रसिद्ध है। अतः हे भव्य जीवों, पंचमी के तप की विशेष आराधना करो और उसके प्रति आदर रखो। संसार के भयों के नाश के लिए यह अत्यंत अद्भुत तप है और उसकी आराधना से जीव इस भव में और परभव में अनंत सुख और संपदा को प्राप्त करता है। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस ज्ञान की यात्रा है जो अंधकार से मोक्ष तक ले जाती है। वरदत्त और गुणमंजरी ने जो दिखाया वो सिर्फ कहानी नहीं, वो जीवन का सत्य है। अगर हम भी श्रद्धा, तप और ज्ञान के मार्ग पर चलें तो ये जन्म ही नहीं, हर भव उज्जवल हो सकता है।